रेडियो इन इंडिया चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक महाभारत कालीन प्राचीन गांव जिसे पांडवसर के नाम से महाभारत काल में जाना जाता था। आज उसका नाम परसेरा सरीपुर है। यहाँ पर स्थित है शनि देव की माँ सन्नो देवी का एक ऐसा स्थान जो शनि देव के प्रकोप से पीड़ित, शनि देव की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती या ढैया से पीड़ित या किसी भी ग्रह दशा से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा अपने संकटों के निवारण हेतु आने का एक ऐसा स्थान जहां आने के बाद बताया जाता है कि मां सन्नो देवी की विशेष कृपा अपने भक्तों के ऊपर, अपने पुत्र एवं पुत्रियों के ऊपर होती है और वो किसी भी ग्रह दशा से पीड़ित अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों की पत्नी माँ द्रौपदी राजा विराट की रानी के साथ में यहाँ नित्य पूजन करने माँ सन्नो देवी के दरबार में आती थी और उनकी कामना थी कि उनका खोया हुआ राजपाट, उनका खोई हुई मान सम्मान प्रतिष्ठा माँ सन्नो देवी की कृपा से वापस हो जाए। ऐसा हुआ भी। ऐसी मान्यता है कि ये माँ सन्नो देवी का दरबार एक सिद्ध पीठ के रूप में है जहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को माँ अत्यधिक शीघ्रता के साथ में पूरा करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो माँ अपने बच्चों को हर कष्ट से निकालती है, हर पीड़ा से उबारती है, आज उसी माँ का दरबार अपनी बदहाली का शिकार है। माँ तो अपने बच्चों की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करने का उत्तरदायित्व निभाती है, लेकिन वो भी अपेक्षा करती है कि उनके बच्चे कष्टों से निवृत्त होने के पश्चात अपने जीवन में सफल और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने के पश्चात उनके लिए भी कुछ करें। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा देखने को नहीं मिलता। एक ऐसा प्राचीन स्थल जो अपनी पौराणिक गरिमा एवं इतिहास को समेटे हुए है, आज अपनी उपेक्षा एवं बदहाली का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्थानीय प्रशासन, सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोगों की घोर उपेक्षा का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ ये माँ सन्नो देवी का परिसर अपनी घोर उपेक्षा एवं बदहाली का नमूना प्रस्तुत करता है। यहाँ आने के पश्चात में ऐसा लगता है कि स्थान जितनी शांति, जितनी समरसता, जितना सुखद अनुभव प्रदान करता है, उतना ही मन में कहीं ना कहीं ऐसी वेदना और ऐसी टीस को भी उत्पन्न करता है कि इस स्थान का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ। किसी ने ऐसे महत्वपूर्ण स्थल के विकास हेतु ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या कारण है कि एक ऐसा दरबार जो अपने भक्तों की, अपने बच्चों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में सर्वसक्षम है, एक सिद्ध पीठ के रूप में है, उस दरबार की चमक के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं दिख रहा। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे अति महत्वपूर्ण स्थलों को खोजें, उनकी महत्ता को बताएं एवं उनके विकास हेतु अपने लोगों को, शासन प्रशासन को एवं धार्मिक विचारधारा रखने वाले सभी लोगों को प्रेरित करें कि वह ऐसे धार्मिक स्थल, प्राचीन स्थल जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वहाँ के विकास हेतु अपना जिस किसी भी स्तर पे योगदान हो सके वो अवश्य दें। ये माँ के मंदिर का प्रमुख द्वार है, जिसकी बनावट से ही प्रतीत होता है कि इसका कितना प्राचीन इतिहास रहा होगा। ये माँ के मंदिर को जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों की संख्या 13 है, जिस पर चढ़ करके हमारा उद्देश्य है कि हम आपको माँ के स्वरूप के दर्शन कराएं। उस माँ के स्वरूप के दर्शन कराएं जिन्होंने महाभारत काल में अपनी परम पुत्री माँ द्रौपदी के सभी संकटों के निवारण हेतु अपना योगदान दिया, उनकी इच्छा को पूरा किया। ये माँ के मंदिर के परिसर में लगी हुई माँ तुलसी का वृक्ष है। ये सामने का स्वरूप है। ये माँ के मंदिर का मुख्य गेट पे आने का मार्ग
और ये हम आपको दिखाने का प्रयास इसलिए भी कर रहे हैं कि वर्तमान स्थिति है एक ऐसे सिद्धपीठ की जिसका बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्वरूप इतना बिगड़ चुका है कि देखने के बाद में ये कष्ट होता है कि इसके विकास से तो अभी तक हमारे अंदर ऐसी जिजीविषा क्यों नहीं उत्पन्न हुई जिससे इस मंदिर की सुंदरता, इस मंदिर की भव्यता सिद्ध हो सके। हम आपको ले चलते हैं इस मंदिर के प्रमुख स्थल की तरफ। इस मंदिर की काफ़ी ऊंचाई है, काफ़ी ऊंचे पे स्थित है ये मंदिर। ये है माँ का मुख्य परिसर, माँ के मंदिर की प्रामाणिकता इसी बात से दिखती है कि इसकी स्थिति क्या है। भक्तों के द्वारा माँ की पूजा ये है माँ सन्नो देवी। माँ सन्नो देवी की प्राचीन मूर्ति है। हमने आपको दे दिया था। हमको दिया था ना? हाँ। इस माँ के मंदिर में शनिवार का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ लोग आते हैं शनिदेव की कृपा प्राप्त करने हेतु, शनिदेव की कृपा उनके प्रकोप से मुक्त होने हेतु सरसों के तेल को चढ़ाते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं। हर निश सरसों के तेल का दीपक जलता है एवं इस सच्चे दरबार के द्वारा, इस सिद्धपीठ के द्वारा भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अत्यधिक सुंदर परिसर है, परंतु अत्यंत सुंदर परिसर होने के बाद ये परिसर एक गंदगी, उपेक्षा एवं दुर्दशा का पर्याय बनता हुआ दिख रहा है। इस मंदिर के परिसर के अत्यधिक समीप एक तालाब है जो अपनी भव्यता को प्रदर्शित करता है, लेकिन अत्यधिक गंदगी और बदहाली की स्थिति में इस मंदिर की, इस पौराणिक स्थल की भव्यता दिनों प्रतिदिन खोती चली जा रही है। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसे स्थलों की विकास हेतु, ऐसे स्थलों की सुंदरता एवं भव्यता हेतु प्रयास करें और ऐसे धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों के विकास हेतु अपना योगदान सुनिश्चित करें। महाभारत काल का ये भव्य माँ सन्नो देवी का मंदिर अपनी गौरवशाली कथा, इतिहास एवं महत्ता को समेटे हुए है। इसके बावजूद भी हमें बहुत अफसोस होता है कि आज हम इस मंदिर की ऐसी उपेक्षा देख रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए। इस मंदिर परिसर में विभिन्न स्थलों पर छोटी छोटी सी गौशालाएं खुली हैं। गौशालाओं में भी गायें हैं, लेकिन गायों के स्थल के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाड़ी की व्यवस्था नहीं है। खुले मैदान में गायें बैठती हैं, उनके चारे, उनकी भूसे की व्यवस्था के लिए भी कोई सुनिश्चित आधार नहीं है। हमने इस मंदिर परिसर में भव्यता तो देखी, लेकिन भव्यता के साथ में इसकी बदहाली का भी प्रत्यक्ष नमूना देखा।
ये माँ सन्नो देवी मंदिर का मुख्य परिसर। इस वीडियो के माध्यम से हमारे दिखाने का प्रयास यही है कि इसका विकास, इसकी सुंदरता होनी चाहिए, इसका विकास होना चाहिए, इसकी सुंदरता बढ़नी चाहिए और ऐसे धार्मिक स्थल अपने खोई हुई गरिमा, खोए हुए इतिहास को वापस पा सकें। धन्यवाद।